अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्यू। मौसम बहुत तेजी से सर्द हो रहा है और इस तब्दीली के जिस्म और जहन पर कुछ गैर मुतवक्के असरात मरतब होते हैं। वाकई मौसम बदलने से हमारे जिस्म और जहन में भी जो है मुतअद्दिद जो है वो तब्दीलियां आती हैं और तिबी माहिरीन भी इस बात की तस्दीक करते हैं। इन तब्दीलियों को मद्देनजर रखना सारा साल सेहतमंद रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिस्म पर मुरतब होने वाले असरात के बारे में जो है वो जानकर आप लोग हैरान होंगे कि वाकई सर्द मौसम का ये बहुत बड़ा फायदा है कि तिब्बी तहकीक रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मौसम सर्द होता है तो जिस्म सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिस्म की उंगलियां सिकुड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस्म जो होता है वो क्लियरेंस जो है वो ज्यादा जलाने लगता है ताहम जिस्म को जो है वो गर्म रखा जा सके, ताकि जिस्म को, इसलिए वो ज्यादा जलाता है। वैसे ये इतना बड़ा फर्क नहीं होता, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर जो है वो मोटापे को खत्म कर सके, बिल्कुल से निजात दिला सके, लेकिन अगर इसके साथ हमें कोई वर्जिश जो है वो जारी रखी जा सके और इसके अलावा भी जो दीगर तरीके हैं वो भी अपनाए जा सकें तो उसकी वजह से मोटापे से भी काफी हद तक जो है वो निजात हासिल की जा सकती है। आपने कभी नोटिस किया है कि सर्द मौसम में आपकी जो है वो उंगली में जो अंगूठी होती है वो ढीली हो जाती है? तो ये भी आप नोटिस करें और इसको देखेंगे कि दर हकीकत हाथों और पैरों की उंगलियों की जो है वो हड्डियां गर्म मौसम में फूल जाती हैं और इसकी जो सर्दियों में जो होता है इसके बिल्कुल ये उल्टा है, ताकि इसके नतीजे में ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, इसलिए वो अंगूठी भी ढीली हो जाती है। तो जिस्म अपने जिस्मानी हरारत को महफूज रखने की कोशिश करता है और बुनियादी दर्जा हरारत बरकरार रखता है। कुछ अफराद को सर्दियों में कुछ जो है वो हड्डियों में तकलीफ का ज्यादा सामना होता है, जिसकी वजह से सर्द मौसम में सामने आने वाली जिस्मानी जो है रद्द अमल यानी कि वो होता है आम तौर पर ये हाथों, पैरों और कानों में होता है, जिसकी वजह वहां मौजूद खून की छोटी शरियानों में, जो छोटी शरियानें होती हैं, उसमें सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसकी, यानी कि बढ़ जाने की वजह से होता है। ये खतरनाक तो नहीं होता मगर तकलीफ दे जरूर साबित होता है। इससे बचने के लिए मुनासिब गर्म मलबूसात और बाहर ज्यादा देर तक रहने से ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि सर्दी जब सर्द हवा हो तो उससे बचना चाहिए। ज्यादा सर्द दर्जा हरारत, सर्द हवा और बर्फबारी वगैरह जो है वो बिनाई पर भी उनके असरात मरतब होते हैं। ऐसे इलाके जहां बर्फबारी होती हो वहां लोगों के लिए जरूरी है कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करें। अगर सर्दी से नाक या गाल सुर्ख हो गए हैं तो इसकी वजह यह होती है कि इन हिस्सों का खून ज्यादा अहम अज़ा जैसे दिल या फेफड़ों की जानिब मुंतकिल हो रहा होता है, तो चेहरे को खून की फरहमी कम हो जाती है। मगर जब आप गर्म कमरे में आते हैं और खून की गर्दिश मामूल पर आती है तो इसका नतीजा चेहरे के कुछ हिस्सों जो है उसको अब ये कह लेंगे टमाटर की तरह सुर्ख होने की सूरत में निकलता है। बुजुर्ग अफराद के लिए इस मौसम में दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है, खास तौर पर जो पहले ही अमराज कल्ब का शिकार हों। एक तहकीक के मुताबिक जब जिस्म दर्जा हरारत महफूज रखने की कोशिश करता है तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, वो खून पंप करने के लिए ज्यादा काम करने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर कुछ हद तक बढ़ जाता है। जब दर्जा हरारत कम होता है तो इसके असरात जो है वो मजाज पर मनफी तरीके से असर अंदाज होते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी के कम वक्त की वजह से विटामिन डी की कमी आना शुरू हो जाती है। इसकी शिद्दत का इन्हिसार जो है मौसमी शिद्दत पर होता है। सर्द मौसम में हवा की नमी भी कम हो जाती है, जिसके बायस आंखें और नाक जो है वो खुशक हो जाते हैं, ताकि जिस्म दीगर अज़ा की नमी बरकरार रख सके। जिस्म जो है वो सर्दी में खुश्की का मुकाबला करता है
تو آپ کو آنکھوں میں مسلسل نمی یا مسلسل ناک بہنے کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے خشک ہونے پر آنسوؤں اور بلغم بننے کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ سرد موسم میں خون کا بہاؤ جو ہے وہ اہم اعضاء کی جانب بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث آپ کو زیادہ پیشاب کا جو ہے وہ تجربی جو ہے وہ بھی ہے، کیونکہ آپ لوگوں پر زیادہ پیشاب آنے لگ جاتا ہے، کیونکہ بہاؤ بڑھنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور اس کے رد عمل میں جو ہے وہ گردے اضافی سیال کو جو ہے وہ فلٹر کرنے لگتے ہیں تاکہ اضافی دباؤ کو کم کر سکے۔ اگر سرد موسم میں سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہو تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پھیپھڑوں کو مناسب مقدار میں ہوا نہیں مل رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں میں ہوا کی جو ہے وہ گزرگاہ کے مائل جو ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں، جس سے سانس سے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے سانس سے ہوا کی مقدار جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے اور سانس لینے میں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ بالخصوص دمہ اور جو ہے سانس کے دیگر امراض کے شکار جو ہے ہوتے ہیں افراد کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی طبی جو ہے طبی ضروریات کے مطابق، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنی ضروریات زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیے تاکہ ہم لوگ زندگی کو بھرپور انجوائے کر سکیں، کیونکہ ہم زندگی کو مشکل سے مشکل ترین بناتے جاتے ہیں کیونکہ ہم اس طریقے سے زندگی کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم اپنے طریقے سے جیتے ہیں، حالانکہ ہمیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ تو خیر اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔